7 अगस्त 2026 की रात मक्का मुकरमा की मुक़द्दस सरजमीन पर जब 3 बड़ी इस्लामी ताकतों के सरबराहों ने एक तारीखी सिक्योरिटी मुआहिदे पर अपने दस्तखत सब्त किए तो पूरी दुनिया के सिफारती ईवानों में एक ज़लज़ला आ गया। ज़ाहिरी तौर पर दुनिया ने इसे एक और रिवायती दिफाई मुआहिदा समझा, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि एक के बाद एक सामने आने वाले तनाज़ात, रेड सी में बहरी जहाज़ों पर हमलों और मशरक़ वुस्ता में तवानाई की तनसीबात पर होने वाले ड्रोन हमलों के जवाब में बनना तय पाया। लेकिन जरा ठहरिए, क्या कहानी सिर्फ फौजों के इत्तेहाद और एक सिक्योरिटी छतरी तक महदूद है, या फिर पर्दे के पीछे एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार हो चुका है जिसने अमेरिका से लेकर ईरान और चीन तक के मुआशी माहिरीन की नींदें उड़ा दी हैं? क्या ये मुआहिदा दरअसल आलमी सियासत में तवानाई और जियो इक्तिसादियात के खेल को हमेशा के लिए बदलने जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वाकई एक नया मुआशी इनकलाब है, या फिर इसके पीछे कुछ ऐसे खौफनाक खतरात और नुकसानात छुपे हैं जो इस पूरे मंसूबे को डबो सकते हैं? असल कहानी अब यहाँ से शुरू होती है। देखिए, जब भी दुनिया में कोई बड़ा दिफाई मुआहिदा होता है तो लोग सिर्फ टैंक, जेट, तैयारे और सिपाहियों के बारे में सोचते हैं, लेकिन हकीकत में जंगों और सियासत का असल ईंधन पैसा और तवानाई होती है। जब पाइपलाइंस, रिफाइनरीज, बंदरगाहों और पावर प्लांट्स पर ड्रोन अटैक या तबाहकारी का खतरा मंडला रहा हो तो दुनिया का कोई भी शख्स वहां एक रुपया भी लगाने को तैयार नहीं होता, और यहीं से जन्म लेती है एक सिक्योरिटी छतरी। आसान अल्फाज में सिक्योरिटी छतरी का मतलब है अपने मुआशी और दिफाई असासों को दुश्मन के हर किस्म के हमले से बचाने के लिए एक ऐसा मजबूत और नाकाबिल तस्खीर हिफाजती निज़ाम कायम करना जो सरमाए और सरमायाकार दोनों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। लेकिन सवाल पैदा होता है कि आखिर सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान जैसे 3 बिल्कुल मुख्तलिफ और दूर दराज ममालिक ने एक दूसरे का हाथ क्यों थामा? असल कहानी इन तीनों ममालिक की अलग अलग सलाहियतों में छुपी है। सऊदी अरब, जो दुनिया में तेल और गैस पैदा करने का सबसे बड़ा मरकज़ है और जिसके पास अरबों डॉलर का अनगिनत सरमाया है। दूसरी तरफ तुर्किया, जो जुग्राफियाई लिहाज से यूरोप, एशिया और मशरक़ वुस्ता के बिल्कुल दरमियान में एक अहम पुल की मानद है। और तीसरा पाकिस्तान, जिसकी आबादी 23 करोड़ से ज़ायद है और जहां तवानाई की तलब दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अगर ये तीनों मिल जाएं तो सऊदी अरब का पैसा और तेल, तुर्किया की पाइपलाइंस का नेटवर्क और यूरोप तक रसाई, और पाकिस्तान की बड़ी मार्केट और अहम समुद्री बंदरगाहें मिलकर एक ऐसा मुआशी तकून बना सकते हैं जिसे दुनिया की कोई ताकत नज़रअंदाज नहीं कर सकती। मगर ये सब कहना जितना आसान है, क्या अमली तौर पर उतना ही मुमकिन भी है? किसी भी जियो इकनॉमिक या मुआशी राहदारी को कायम करना सिर्फ कागज़ के एक टुकड़े पर दस्तखत कर देने से मुकम्मल नहीं होता। सबसे बड़ी रुकावट है जुग्राफिया। सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान की सरहदें एक दूसरे से नहीं मिलती। अगर सऊदी अरब से तुर्किया तक पाइपलाइन बिछानी हो तो दरमियानी मुमालिक यानी इराक, उर्दन या शाम की इजाज़त और वहाँ का अमन इंतहाई ज़रूरी है। इसी तरह पाकिस्तान की सूरत हाल भी दिलचस्प है, क्योंकि पाकिस्तान में पहले ही चीन का अरबों डॉलर का CPEC प्रोजेक्ट यानी चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी जारी है। अब पाकिस्तान सिर्फ इस नए मुसल्लस का तीसरा कोना नहीं है, बल्कि ये चीन के मुआशी जाल और अरब दुनिया का वो अहम मरकज़ भी है जहाँ कई आलमी नेटवर्क आकर मिलते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि इस मक्का पैक्ट से किसको फ़ायदा होने वाला है और किसके लिए ये एक बहुत बड़ा ख़तरा बन सकता है। सबसे पहले बात करते हैं फ़वाइद की। अगर ये मुआहिदा कामयाबी से आगे बढ़ता है तो सऊदी अरब के लिए अपने तेल और गैस के पाइपलाइंस और जहाज़ों को बहीर अहमर से लेकर बहरे हिंद तक मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। इंश्योरेंस का खर्चा कम होगा और सरमायाकारी महफूज होगी। तुर्किया के लिए फ़ायदा ये है कि वह रूस और अज़रबैजान के अलावा अपने तवानाई के ज़राए को मज़ीद बढ़ा सकेगा और यूरोप के लिए एक ताकतवर एनर्जी हब बन जाएगा। और पाकिस्तान के लिए ये कि एक लाइफलाइन साबित हो सकता है। सस्ती तवानाई, सऊदी सरमायाकारी और गवादर बंदरगाह की बैनुल-अक़वामी सतह पर अहमियत में ज़बरदस्त इजाफा। लेकिन क्या दुनिया खामोशी से इस नए ब्लॉक को बनते हुए देखती रहेगी? ख़ास तौर पर ईरान पर इसके क्या असरात होंगे? ईरान के लिए ये मंजरनामा इंतहाई तशवीशनाक साबित हो सकता है। ईरान, जो हमेशा से खलीज और वस्ती एशिया के दरमियान तिजारत का कुदरती रास्ता रहा है, अगर इसके इर्द गिर्द ईरान को शामिल किए बगैर नई एनर्जी राहदारियाँ और बंदरगाहें तैयार हो गईं तो ईरान तन्हा रह जाएगा। सरमाया ईरान के बजाय पाकिस्तान, सऊदिया और तुर्किया की तरफ जाएगा और ख़ित्ते की मुआशी सियासत में ईरान का असर और रसूख तेज़ी से कम हो जाएगा। तो फिर इस मक्का मुआहिदे का मुस्तक़बिल क्या होगा? मुआशी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अब आगे 3 मुमकिन मंजरनामे बन सकते हैं।
पहला मंजरनामा ये मुआहिदा सिर्फ कागजी हद तक और फौजों की हद तक महदूद रहे और तवानाई या मईशत पर इसका कोई खास असर न पड़े। दूसरा मंजरनामा तीनों ममालिक की मुश्तरका सिक्योरिटी छतरी समुद्री रास्तों और बंदरगाहों को इतना महफूज बना दे कि वो खुद ब खुद सऊदी अरब और तुर्किया पाकिस्तान के एनर्जी प्रोजेक्ट्स में अरबों डॉलर की सरमायाकारी शुरू कर दे। और तीसरा सबसे सनसनीखेज मंजरनामा ये दिफाई इत्तेहाद खलीज, तुर्किया और जनूबी एशिया को जोड़ने वाली एक ऐसी वसी एनर्जी राहदारी में तब्दील हो जाए जो आने वाले दौर में दुनिया के मुआशी नक्शे को मुकम्मल तौर पर बदल के रख दे। अब असल सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब अपने सियासी इख्तलाफ, जोग्राफियाई फासलों और आलमी ताकतों के दबाव को शिकस्त देकर इस सिक्योरिटी छतरी को दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी राहदारी में तब्दील कर पाएंगे, या फिर तारीख के दीगर मुआहिदों की तरह ये भी एक खूबसूरत ख्वाब बनकर रह जाएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए।